श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, जब भी साल का आखिरी हिस्सा आता है ना, तो एक बहुत ही खास और शुभ तिथि आती है, उत्पन्ना एकादशी। इस साल यानी 2025 में उत्पन्ना एकादशी 15 नवंबर शनिवार के दिन पड़ रही है। और दोस्तों, यह सिर्फ एक व्रत या तिथि नहीं है, बल्कि यह वो दिन है जब धन, सफलता और समृद्धि की देवी लक्ष्मी खुद आपके जीवन में प्रवेश कर सकती हैं, अगर आपने इस दिन कुछ खास नियमों और उपायों को अपनाया। आज मैं आपको इसी एक रहस्यमयी और चमत्कारी विषय के बारे में बताने वाला हूं कि कैसे उत्पन्ना एकादशी के दिन सिर्फ एक चीज खा लेने से इंसान करोड़पति बन सकता है, और क्या करें क्या न करें ताकि इस एक दिन का पूरा फायदा मिल सके। दोस्तों, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो एकादशी हमेशा भगवान विष्णु को समर्पित होती है, और विष्णु जी वही हैं जिनके चरणों में लक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं। यानी अगर आप विष्णु जी को प्रसन्न कर लेते हैं तो लक्ष्मी माता अपने आप आपके जीवन में स्थायी रूप से बस जाती है। अब जरा सोचिए, अगर किसी दिन भगवान विष्णु खुद प्रसन्न हो जाएं, तो क्या आपके घर से कभी धन की कमी रह सकती है? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस दिन की महिमा की। पुराणों के अनुसार जब सृष्टि का आरंभ हुआ था, तब पहली बार एकादशी तिथि का जन्म हुआ, और इसीलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहा गया। यानी जिस दिन एकादशी उत्पन्न हुई, यही कारण है कि इसे साल की सबसे पवित्र और शक्तिशाली एकादशियों में गिना जाता है। इस दिन किए गए व्रत, दान और मंत्र जाप का प्रभाव 100 गुना तक बढ़ जाता है। और सबसे खास बात, इस दिन कुछ विशेष वस्तुएं खाने या उपयोग करने से मनुष्य के जीवन में धन, सुख और वैभव का सागर उमड़ आता है। अब दोस्तों, असली सवाल आता है, वो क्या चीज है जिसे उत्पन्ना एकादशी के दिन खा लेने से इंसान करोड़पति बन सकता है? तो सुनिए, धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन तुलसी मिश्रित भोजन या सात्विक आहार में तुलसी पत्र का सेवन अत्यंत शुभ माना गया है। अगर आप उत्पन्ना एकादशी के दिन सूर्यास्त से पहले तुलसी का एक पत्ता अपने भोजन में डालकर खाते हैं, तो आपके ऊपर विष्णु जी और लक्ष्मी जी दोनों की कृपा एक साथ बरसती है। दोस्तों, आपको सुनकर शायद ये बात साधारण लगे, पर इसके पीछे बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। तुलसी माता स्वयं विष्णु प्रिय हैं, और जब आप एकादशी जैसे पवित्र दिन तुलसी पत्र का सेवन करते हैं, तो यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सक्रिय कर देता है। यह आपके जीवन में वो रास्ते खोल देता है जो अब तक बंद थे। धन, अवसर और सफलता के द्वार अपने आप खुलने लगते हैं। अब दोस्तों, ध्यान रखिए, इस दिन आपको अनाज नहीं खाना चाहिए। एकादशी व्रत का सबसे बड़ा नियम यही है कि इस दिन अनाज का सेवन पूर्णतः वर्जित है, क्योंकि पुराणों में कहा गया है कि एकादशी के दिन अनाज में पाप तत्व निवास करता है। अगर आप इस दिन अनाज खाते पर शुरू को दिनों करना चाहिए हैं, तो उस व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए इस दिन केवल फलाहार या सात्विक भोजन करना चाहिए, जैसे फल, दूध, मेवा, साबूदाना और सबसे खास तुलसी पत्र। दोस्तों, यह दिन सिर्फ भोजन या उपवास का नहीं है, बल्कि यह दिन है अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को निकालने का, मन और आत्मा को शुद्ध करने का। जब आप इस दिन नियम पूर्वक उपवास करते हैं, ध्यान लगाते हैं और भगवान विष्णु का नाम जपते हैं, तो आपके चारों ओर एक दिव्य आभा बन जाती है। यह आभा धन आकर्षित करने की शक्ति रखती है। कई लोग कहते हैं कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन धन टिकता नहीं। दोस्तों, इसका कारण यह होता है कि हमारे घर या मन में नकारात्मक ऊर्जा जमा हो जाती है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत उस नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है और धन स्थायित्व का मार्ग खोल देता है। इसीलिए इसे सिर्फ धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि ऊर्जा के दृष्टिकोण से भी बहुत शक्तिशाली दिन माना जाता है। अब दोस्तों, एक खास उपाय जो हर किसी को इस दिन जरूर करना चाहिए, रात के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाना। जब आप तुलसी के पास दीपक जलाते हैं, तो माना जाता है कि वह सीधा भगवान विष्णु तक पहुंचता है। इससे आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप इस दीपक में एक कपूर और एक लौंग डाल दें, तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, इस दिन आपको एक खास चीज कभी नहीं करनी चाहिए, और वो है झूठ बोलना, क्रोध करना या किसी की निंदा करना। एकादशी का व्रत सिर्फ शरीर का नहीं, बल्कि मन का भी व्रत होता है।
अगर आप इस दिन अपने विचारों को भी पवित्र रखते हैं तो ब्रह्मांड उसी पवित्रता के साथ आपको फल देता है। और दोस्तों, अगर आप सच में धनवान बनना चाहते हैं तो एक और अद्भुत उपाय है। इस दिन 1 रुपए का सिक्का या चांदी का छोटा सिक्का भगवान विष्णु के चरणों में चढ़ाएं, फिर अगले दिन उसे अपने तिजोरी या पर्स में रख लें। इसे लक्ष्मी प्रतीक माना जाता है और यह पूरे साल आपके धन को बढ़ाता है। कहते हैं कि जिसने भी उत्पन्ना एकादशी के दिन श्रद्धा से व्रत किया और भगवान विष्णु का ध्यान लगाया, उसके जीवन से कर्ज, गरीबी और दुख मिट जाते हैं, क्योंकि यह दिन केवल तपस्या का नहीं बल्कि भाग्य बदलने का दिन है। तो दोस्तों, जब 15 नवंबर 2025 को यह शुभ एकादशी आए तो इसे सिर्फ एक तिथि मत समझिए, इसे एक जीवन बदलने वाला अवसर मानिए। अगर आपने इस दिन तुलसी का सेवन किया, विष्णु जी का ध्यान लगाया और मन से व्रत रखा, तो यकीन मानिए आपकी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे चमत्कारिक सुधार दिखाई देगा। दोस्तों, अब जब आपने समझ लिया कि उत्पन्ना एकादशी 2025 कितनी शुभ और शक्तिशाली तिथि है, तो अब बात करते हैं उन गुप्त उपायों की जिनसे इस दिन आपके जीवन में धन की बारिश हो सकती है। क्योंकि जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, संध्यायां विष्णु पूजायाम यह कुर्यात श्रद्धयान्वितः तस्य कृच्छ्रम न भवति लक्ष्मी स्थिरा भवति। यानी जो व्यक्ति श्रद्धा से विष्णु जी की पूजा करता है उसके घर में न तो कठिनाई आती है न ही धन की कमी रहती है। दोस्तों, इस एकादशी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह लक्ष्मी और विष्णु दोनों की संयुक्त कृपा का दिन है। अब अगर आप चाहते हैं कि धन की बरसात आपके जीवन में हो तो इस रात कुछ बेहद आसान लेकिन चमत्कारी उपाय हैं जिन्हें आपको पूरे विश्वास के साथ करना है। याद रखिए, उपाय तभी फलदायक होता है जब वह शुद्ध मन और सच्ची भावना से किया जाए। सबसे पहला उपाय दोस्तों, रात के समय दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाना। जी हां, जब सूर्य अस्त हो जाए और वातावरण शांत हो तो आप अपने घर के दक्षिण दिशा में एक दिया जलाइए। इस दिए में सरसों का तेल या घी डालिए और उसमें 2 लौंग रखिए। अब जब आप दीपक जलाएं तो मन ही मन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का ध्यान कीजिए और कहिए, हे श्रीहरि, हे महालक्ष्मी, मेरे जीवन से दरिद्रता को दूर करें और धन, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दें। दोस्तों, यह साधारण सा लगता है, लेकिन अगर आप इसे पूरे मन से करते हैं तो इसका प्रभाव चमत्कारी होता है। दूसरा उपाय दोस्तों, तुलसी के पौधे के नीचे दूध से अभिषेक करना। एकादशी की सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनकर तुलसी माता को प्रणाम कीजिए और उनके नीचे शुद्ध दूध चढ़ाइए। उसके बाद 7 बार तुलसी के चारों ओर परिक्रमा लगाइए और हर चक्कर में नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए। यह मंत्र धन, सुख और समृद्धि का द्वार खोल देता है। अब दोस्तों, आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब करने से धन कैसे बढ़ सकता है। तो सुनिए, हर चीज का एक ऊर्जात्मक स्पंदन होता है। जब आप इस दिन तुलसी, दीपक, मंत्र और आस्था के साथ पूजा करते हैं तो आप अपनी जीवन ऊर्जा को उच्च तरंगों से जोड़ देते हैं। यही तरंगें आपके जीवन में सौभाग्य खींचती हैं, ठीक उसी तरह जैसे चुंबक लोहे को आकर्षित करता है। एक और खास बात दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी के दिन काले वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। इस दिन हल्के पीले, सफेद या हल्के नारंगी रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये रंग धन और सौभाग्य का प्रतीक है। साथ ही घर में सफाई का बहुत महत्व है। जिस घर में इस दिन कोने कोने तक साफ सुथरा होता है वहां लक्ष्मी जी का प्रवेश होता है। इसलिए इस दिन सुबह उठते ही घर को झाड़ू पोंछा करके स्वच्छ बना लीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं उस एक चीज की जिसे खाने से इस दिन आप धनवान बन सकते हैं। जैसे कि पहले भाग में मैंने कहा था कि तुलसी का सेवन इस दिन बेहद शुभ होता है, लेकिन इसके साथ अगर आप गंगा जल में डूबा हुआ मिश्री का एक दाना खाएं तो यह धन और सौभाग्य दोनों को आकर्षित करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मिश्री शुभता का प्रतीक है और गंगाजल पवित्रता का। जब आप इन दोनों का संयोग बनाते हैं तो यह आपके कर्म और किस्मत दोनों को मीठा बना देता है। अब दोस्तों, एक बेहद चमत्कारी और कम जाने माने उपाय सुनिए। अगर आप इस रात अपनी तिजोरी के पास एक लौंग और एक इलायची रख देते हैं और सुबह उसे निकालकर अपनी जेब में रख लेते हैं
तो ये धन को स्थिर करता है। कहा जाता है कि ये दोनों वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती हैं और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करती हैं। दोस्तों, इस दिन अगर आप किसी गरीब व्यक्ति को दान देते हैं, चाहे वो अन्न, वस्त्र या थोड़े पैसे ही क्यों ना हो, तो वह दान कई गुना फल देता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन किया गया दान ब्रह्मा जी के साक्षी में माना जाता है। इसलिए इस दिन अगर आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो भगवान विष्णु खुद आपके कर्मों में सुख और धन का फल जोड़ देते हैं। अब बात करते हैं क्या नहीं करना चाहिए इस दिन। दोस्तों, कई लोग एकादशी के व्रत को हल्के में लेते हैं, पर ध्यान रखिए इस दिन कुछ चीजें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पहला, मांसाहार या मदिरा का सेवन भूलकर भी न करें। दूसरा, इस दिन किसी पर गुस्सा न करें या झूठ न बोलें। तीसरा, देर रात तक मोबाइल या टीवी देखने से बचें, क्योंकि यह आपकी ऊर्जा को कम करता है। इसके बजाय दोस्तों, रात को थोड़ी देर ध्यान कीजिए। विष्णु जी के मंत्र नमो नारायणाय का 108 बार जाप कीजिए। जब आप ये करते हैं तो आपके चारों ओर एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बनता है जो धन और सफलता को आपके जीवन में आकर्षित करता है। यह सिर्फ आस्था नहीं बल्कि ऊर्जा का विज्ञान है। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है कि जब भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी एक साथ प्रसन्न होते हैं तो व्यक्ति को न केवल धन बल्कि मान, सम्मान, सुख और शांति सब कुछ मिलता है। इसीलिए इस दिन को इतना महत्व दिया गया है। अगर आप व्यापारी हैं, नौकरी पेशा हैं या धन संबंधी कोई समस्या झेल रहे हैं तो यह एक दिन आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। बस आपको पूरे मन से व्रत करना है, अपने कर्मों को शुद्ध रखना है और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना है। तो दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी का यह व्रत सिर्फ उपवास नहीं बल्कि धन की राह खोलने वाला द्वार है। अगर आपने इसे सही भावना से किया तो यकीन मानिए धीरे धीरे आपके जीवन में ऐसा बदलाव आएगा जो आपको खुद आश्चर्य में डाले। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे खूबसूरत पल की जब उत्पन्ना एकादशी की रात आती है। कहते हैं ना कि कुछ रातें सिर्फ रोशनी की नहीं होती बल्कि वो रातें आपकी किस्मत बदलने वाली होती हैं। और उत्पन्ना एकादशी की रात बिल्कुल वैसी ही होती है। अगर आपने पूरे दिन श्रद्धा से व्रत रखा, विष्णु जी और लक्ष्मी माता की पूजा की, तो ये रात आपके लिए सौभाग्य का खजाना लेकर आती है। दोस्तों, इस रात एक ऐसा छोटा सा उपाय है जो आपने कर लिया तो आपकी आर्थिक स्थिति में चमत्कारी बदलाव आ सकता है। आपको बस क्या करना है, रात के समय जब घर में सब सो जाएं, शांति हो, तब अपने घर के उत्तर दिशा में एक दीपक जलाइए। इस दीपक में घी और एक लौंग डालिए और उसके सामने बैठकर 11 बार पन श्री हरिं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः मंत्र का जाप कीजिए। अब यह मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है दोस्तों, ये धन और स्थायित्व का मंत्र है। ये आपके भीतर की ऊर्जा को संतुलित करता है और धन के प्रवाह को आपके जीवन की ओर खींचता है। अब दोस्तों, इस रात आपको एक खास चीज करनी है, विष्णु जी की आरती और तुलसी माता की आरती। ये दोनों आरतियां मिलकर आपके घर की नकारात्मकता को दूर करती हैं और वातावरण को शुद्ध करती हैं। जब आप दीपक जलाते हुए जय लक्ष्मी माता गाते हैं तो वो केवल एक गीत नहीं बल्कि एक कंपन ऊर्जा वाइब्रेशन बन जाता है जो ब्रह्मांड तक पहुंचता है और वहां से आपके लिए सकारात्मक तरंगे लेकर लौटता है। दोस्तों, बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर हम व्रत नहीं रख सकते तो क्या उपाय असर नहीं करेगा? तो जवाब है नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। भगवान विष्णु किसी को दंड नहीं देते। अगर आप स्वास्थ्य कारणों से उपवास नहीं रख सकते तो बस अपने मन से व्रत रखें, यानी कि उस दिन कोई गलत काम न करें, मन को शांत रखें, सात्विक भोजन करें और अपनी आस्था सच्ची रखें। व्रत का मतलब भूखा रहना नहीं है बल्कि अपनी इच्छाओं और नकारात्मक सोच को नियंत्रण में रखना है। अब दोस्तों, अगर आप अपने घर में धन का आगमन चाहते हैं तो एक खास प्राचीन उपाय आजमाएं। इस रात एक चांदी का सिक्का या 1 रुपए का नया सिक्का लीजिए, उसे हल्दी से तिलक करें और तुलसी के पौधे के नीचे रख दें। फिर अगली सुबह उस सिक्के को निकालकर अपने पर्स या तिजोरी में रख लीजिए। कहा जाता है कि उस सिक्के में लक्ष्मी जी की स्थायी ऊर्जा बस जाती है और जो भी व्यक्ति उस सिक्के को सच्चे मन से रखता है उसके घर में धन का प्रवाह कभी रुकता नहीं। दोस्तों, एक और छोटा पर बहुत असरदार उपाय है। इस दिन अगर आप किसी गाय को गुड़ और रोटी खिलाते हैं तो यह कई जन्मों का पुण्य दे देता है। गाय को विष्णु और लक्ष्मी का रूप माना गया है
और जब आप उन्हें प्रेम से भोजन कराते हैं तो यह सिर्फ दान नहीं होता, बल्कि यह आपके कर्मों में एक दिव्य ऊर्जा जोड़ देता है। अब दोस्तों, बात करते हैं इस दिन के कुछ न करने वाले कामों की, जिन्हें अगर आप भूल कर भी कर लें तो व्रत का पूरा असर कम हो जाता है। सबसे पहले इस दिन किसी भी झगड़े, बहस या नकारात्मक बातचीत से बचिए। कई बार छोटी छोटी बातें मन को विचलित कर देती हैं और आपकी पूजा की ऊर्जा टूट जाती है। दूसरा, इस दिन घर में तेज आवाज में टीवी, गाने या ऊंची बहस से बचिए। कोशिश कीजिए कि घर का माहौल जितना शांत और सुकून भरा रहेगा उतनी ही दिव्यता बढ़ेगी। तीसरा दोस्तों, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो ध्यान रखिए कि इस दिन उसे किसी भी तरह से नुकसान न पहुंचाएं। तुलसी माता को जल चढ़ाएं, दिया जलाएं, और अगर संभव हो तो तुलसी विवाह की परंपरा के तहत एक छोटी सी पूजा भी करें। इससे घर में सौभाग्य और स्थायित्व दोनों आते हैं। अब दोस्तों, एक और बेहद खास बात, अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी जी आपके घर में सदा वास करें तो इस रात अपने घर के मुख्य द्वार पर चावल